हैं कुत्ते बिल्ली को वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को हम वोट कभी नहीं दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना बेवकूफ है, इसको कुछ पता ही नहीं है। वैसी साहब आएंगे, उसका दिमाग का ढक्कन खोलेंगे, अकल डालेंगे और कहेंगे हाँ तुम मुसलमान हो। तमाम मोबाइलों में वो वीडियो मौजूद थी जहाँ पर वो विधायक का बेटा गाड़ी में से निकल रहा है और टैनी का बेटा नैनी पैनी। अतीक अहमद होते या उर्दू का नाम होता या मोदी विरोधी लोग होते, योगी विरोधी होते, तो सही कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने में देरी नहीं होता। जिसका बाप मोदी जी का दोस्त हो, जिसका बाप योगी जी का दोस्त हो, जिसका बाप अमित शाह का दोस्त हो, उसको कैसे उसके घर पे बुलडोजर चल सकता है? प्रधानमंत्री जी, क्या आप अपने मंत्रालय में एक हत्यारा का पिताजी को आप मंत्री बना के रखेंगे? उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, जगह जगह जा रहे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में। जिस तरह से लगातार जो घमासान मच रहा है, असुद्दीन वैसी जो चर्चे में है, वही चंद्रशेखर रावण भी एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि जो मायावती जो है दलितों की राजनीति करती है, वैसी साहब पे भी कहा जाता है कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं। तो तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, अहमद रिजवी जी हैं और शौकत अली है। इन लोगों से शुरू करते हैं। शौकत जी, सबसे पहले आप ही शुरू करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं गठबंधन? तो कहा जा रहा है कि गठबंधन होगा, लेकिन जो खींचातानी चल रही है, रावण साहब कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो किस तरह से होगा ये मामला? देखिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने की और किसी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की लड़ाई नहीं है। लड़ाई उत्तर प्रदेश को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को तोड़कर लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर योगी जी हिटलर शाही तरीके से शासन चलाने का काम कर रहे हैं और लोगों पे जुल्म ढाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने लगातार, चाहे रिक्शे वाला की बात करूं या हमारी अपनी माँ बहन की बात करूं, जब एनआरसी का आंदोलन कर रही थी, उस पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का काम किया, किसानों पर गाड़ी चलाने का काम किया, किसानों को मारने का काम किया, किसानों को जेल में डालने का काम किया योगी जी ने। तो योगी को हटाकर किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा सकता है, मतलब नहीं तो उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देंगे। एक हम कह सकते हैं कुत्ते बिल्ली को वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को हम वोट कभी नहीं दे सकते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है शौकत जी। नहीं, पार्टी तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया, लेकिन ये लोग मंत्री बनने के बाद, सत्ता में बैठने के बाद इस देश की जनता को गुलाम बनाना चाह रहे, इस देश की जनता को मारना चाहते हैं। तमाम बातें कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, योगी आदित्यनाथ कह रहे विकास की गंगा बह रही है, फिर कैसी बात कर रही है? हाँ, ना तो मोदी जी ने झूठ बोला सबका साथ सबका विकास, ना योगी साहब ने बोला विकास की गंगा बह रही है। तो उनका विकास लाशें होती हैं। वो आपने सबने देखा कि कोरोना काल में किस तरह विकास की गंगा वहाँ तैर रही थी। तो उन्होंने गलत नहीं कहा, हमने उस बात को गलत समझा। मोदी जी ने जैसे कहा सबका साथ सबका विकास, तो उसका मतलब था कि जितने भी बलात्कारी हैं उनके साथ मिलकर तमाम बलात्कारियों का विकास, वो विकास चल रहा है। तो ना तो मोदी जी गलत है, हमने उनके एजेंडे को, उनकी बातों को गलत समझा। हमने सोचा कि वो हमारी बात कर रहे हैं, वो हमारी बात नहीं, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे थे कि पार्टी में जितने हैं उनके साथ, सबके साथ उन पार्टी वालों का ही विकास होगा। गठबंधन की जो राजनीति में चल रही है कि गठबंधन होगा, लेकिन मामला फंस रहा। अखिलेश यादव रिक्शा की बात कर रहे हैं, वही साहब शिक्षा की बात कर रही, मायावती कुछ और कह रही है, चंद्रशेखर कुछ और कह रहे हैं। तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक पाएंगे ये लोग? नहीं, रोकने की तो पूरी तैयारी है। और ये आपस में देखिए कि किस तरह लखीमपुर जिस तरह हुआ, लखीमपुर मुझे ऐसा लगता है कि ये माइलस्टोन साबित होगा। एक किसानों का जो सब्र है, वो सब्र उत्तर प्रदेश की सरकार पर पड़ना शुरू हो गया। जिस तरह ये किसानों को उग्र करना चाहते हैं, आपको क्या लगा कि लखीमपुर में ये किसानों को मारना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं मारना चाहते थे किसानों को। इनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि ये किसानों को मार के, किसानों को उग्र करके डायरेक्ट इनको गोलियां मार के पूरी लाशों का बिजनेस करना चाहते थे। आप देखो कि 750 से ज्यादा किसान एक साल में वैसे ही शहीद हो चुके हैं। उसके बाद आप देखो कि पुलिस की हैवानियत से हो गए, कभी कीले लगा देते हैं, कभी ट्रैक्टर चढ़वा देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो अभी चाह रहे थे कि किसान ना किसी भी तरह उग्र हो जाए, उग्र होकर सत्ता से लड़े, सरकार से लड़े, और जब आमने सामने की लड़ाई हो तो फिर ये कह दे कि देखो ये जो आंदोलन जीवी है ये वाकई ही आतंकवादी किसान नहीं है। विपक्ष एक हो पाएगा मैम? लग रहा है विपक्ष तो खैर एक है और एक होगा भी, जो नहीं होगा फिर वो उसी तरह
रहा होगा फिर इसी तरह आप फिर 5 साल के लिए बर्बादी के लिए तैयार हो जाएं। जिस तरह आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक हलीम बनना है, एक हलीम ही बन रहा है। ये तमाम राजनीतिक पार्टी जो हलीम बना रही हैं और तमाम के तमाम मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं, चाहे किसी ओवैसी साहब को टारगेट करें कि ओवैसी साहब जो आ गए उत्तर प्रदेश को प्रदूषित करने आ गए, या उत्तर प्रदेश में एक कोहराम मचाने आ गए हैं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने आ गए। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना बेवकूफ़ है, इसको कुछ पता ही नहीं है। ओवैसी साहब आएंगे, उसका दिमाग का ढक्कन खोलेंगे, अकल डालेंगे और कहेंगे हाँ तुम मुसलमान हो। तो इस तरह नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुसलमान को पता है कि 6 साल में जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है या पहले से भी किस तरह मुसलमानों पे वहाँ पर जुल्म होता है। किस तरह आप एनआरसी में देखो मुसलमानों किस तरह गोलियां मारी गई डायरेक्ट, और किस तरह मुसलमानों की प्रॉपर्टी को कुर्की करा गया। आप लखीमपुर में देखो, पहले तो बचाते रहे कि नहीं कराई नहीं है, पूरी वीडियो वायरल हो गई। जब उससे 12 घंटे की पूछताछ हुई तो कैसे पुलिस वाले उसको समोसे खिला रहे थे, कोल्ड ड्रिंक चाय पिला रहे थे। मानो कि विधायक का लड़का है मैम, कैसे विधायक का लड़का है। अगर भारत का संविधान ये कहता है कि बलात्कार चाहे आम आदमी करे, मर्डर चाहे आम आदमी करे, चाहे नेता का आदमी करे, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं बना हुआ। मेरे भारत का संविधान आम जनता के लिए, मिनिस्टर के लिए, पीएम के लिए, प्रेसिडेंट के लिए एक ही बना हुआ है। सभी एक ही तरह के बना हुआ है। पुलिस ने तो गिरफ्तार किया ना मैम। वो तो अपनी अम्मा को रोने के बाद गिरफ्तार करा ना। पहले तो ये बचाते रहे, इनको लगा कि सबके मोबाइल खराब थे किसानों के, कहीं न कोई वीडियो नहीं निकली। तमाम मोबाइलों में वो वीडियो मौजूद थी जहाँ पर वो विधायक का बेटा गाड़ी में से निकल रहा है और टैनी का बेटा नैनी पैनी आतंकी जो था। अब जब निकल के अपनी माँ को रोकी इन्होंने, निकली, इनको लगा कि इसी वजह से हमारी सत्ता चली जाएगी, पलट जाएगी। आनंद फानन इन्होंने सारे फैसले मान लिए। ये वही उत्तर प्रदेश की हिटलर पुलिस है जो मारने के बाद नहीं कहती, वहाँ पर कह रही थी हाँ हम मुआवजा भी दिलवाएंगे, हम मुजरिमों को भी पकड़ेंगे, क्योंकि इनको पता था अगर लखीमपुर मुद्दा इंटरनेशनल बन गया तो यही किसानों की जो एक कोशिश है, यही उत्तर प्रदेश की चिता में मुखाग्नि देंगे किसान। तो शौकत जी किस तरह देख रहे हैं लखीमपुर खीरी की घटना है, विपक्ष एक दिख रहा है आपको, क्या बयानबाजी अलग हो रही है? वैसे सब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अगर आशीष की जगह अतीक होता है तो बुलडोजर चल जाता बाबा का। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, तो विपक्ष एक नहीं दिख रहा है ना। देखिए वही पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के नहीं, उत्तर प्रदेश बचाने की बात है। और तमाम विपक्षी पार्टियों को एक तरफ आकर इस योगी जी को हराना होगा, इस भाजपा को हराना होगा। और एक बात सही बोल रहे हैं, अतीक अहमद होते या उर्दू का नाम होता या मोदी विरोधी लोग होते, योगी विरोधी होते, तो सही कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने में देरी नहीं होता। आपने देखा होगा तमाम जब नाम आ रहे थे, उर्दू वाले नाम आ रहे थे और बीजेपी से जो सवाल करने वाले लोग थे, लोकतंत्र बचाने वाले लोग थे, उनके ऊपर बुलडोजर चल गया। लेकिन क्या जिस पुलिस वाले ने मनीष गुप्ता को मारा है, क्या उसके घर पे बुलडोजर चलेगा? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, जो पुलिस वाले और जो भाजपा के नेता किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, थार गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, क्या आशीष मिश्रा के घर पे बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा ना। जिसका बाप मोदी जी का दोस्त हो, जिसका बाप योगी जी का दोस्त हो, जिसका बाप अमित शाह का दोस्त हो, उसको कैसे उसके घर पे बुलडोजर चल सकता है? ये पॉलिटिकल पावर जो विपक्षी नेताओं की और तमाम लोगों को दबाव में आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। आप देखिएगा आशीष मिश्रा को तुरंत रिहा करेंगे और उसको राज्यसभा बनाकर मंत्री भेजने का काम करेंगे। शासन की सरकार है उत्तर प्रदेश, योगी जी करे गुंडे सारे भाग गए, बुलडोजर चलाया गया, विकास दुबे घर पे देखे ना। वही तो कह रहे हैं कि जिसकी पत्नी का कोई दोष नहीं है, दोष उसका यही है कि मैं विकास दुबे का पत्नी हूँ, आप उसको जेल में रखे हुए हैं, उसका क्या दोष है? अगर अपराधी विकास दुबे था, आपने इनकाउंटर कर दिया, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन आप उसकी पत्नी को, परिवार वाले को जेल के अंदर रखते हैं, ये नामर्द नहीं। जांच का विषय है, जांच हो रहा, पूछताछ हो रही है, कानूनी प्रक्रिया, और इसमें दिक्कत क्या है? और कानूनी प्रक्रिया तो आशीष मिश्रा पे होना चाहिए, उनके परिवार वाले पे होना चाहिए, उनके दोस्तों पे होना चाहिए, अजय मिश्रा गिरिराज मंत्री पे होना चाहिए कि तुमने 10-10 किसानों पर गाड़ी कैसे चढ़ा दिया, 10-10 किसानों जेल तो गए ना सर। अरे उसका पिताजी का भी इस्तीफा नहीं दिया। आपको लग रहा है कि उसका बाप पावर में रहकर, गृह मंत्री रहकर, MP रहकर, क्या उसके बेटे पर न्याय जांच हो सकता है? क्या उसको कार्रवाई हो सकती है? क्या किसानों को न्याय मिल सकता है? बिल्कुल ही नहीं मिल सकता है। तमाम देश के लोग, और मैं भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, क्या आप अपने मंत्रालय में एक हत्यारा का पिताजी को आप मंत्री बना के रखेंगे? क्या आप 302 किसानों के हत्या करने का जिसके ऊपर जुल्म है, क्या आप उसको अपने मंत्रालय में रखेंगे? जिसके ऊपर दंगा फसाद करने का आरोप है, क्या आप उसको अपने मंत्रालय में रखेंगे? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।